लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे। अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद ठाकरे ब्रदर्स को एक झटका लगा। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर मुंबई महानगर पालिका में बहुत ही बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत के बाद हर बार की तरह संजय राउत बौखला गए हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे की तुलना जयचंद से कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो पार्टी के साथ विश्वासघात न करते तो आज बीजेपी का मेयर नहीं बनता। तो अब आप सुनिए संजय राउत ने और क्या क्या कहा एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए। जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है, तो हम आपको मुंबई अडानी के जेब में नहीं डालने देंगे। या ठेकेदारों का राज आप लाना चाहते हो यहाँ, वो हम नहीं लाने देंगे। लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे। अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता था। बात ऐसे एमएनएस के जोर की बात छोड़ दीजिए। हम सभी ने कोशिश की कि एमएनएस की भी सीटें बढ़े। एमएनएस को 6 सीटें मिले, उनके बहुत सी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। शिवसेना की लगभग 12-13 सीटें ऐसी है जो हम बहुत ही स्लाइट मार्जिन या 50-100 वोट से हार गए हैं। अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है और लगभग 105 कॉर्पोरेटर्स अपोजिशन में है। ये बहुत बड़ी ताकत है। वो जो महानगर पालिका का जो सदन है, ये अपोजिशन की ताकत सबसे बड़ी है। तो हम आपको मुंबई अडानी के जेब में नहीं डालने देंगे। या ठेकेदारों का राज आप लाना चाहते हो यहाँ, वो हम नहीं लाने देंगे। 100 से ज्यादा हमारे जो पार्षद है वो आपको हर मोड़ पर रोकेंगे जब ऐसा काम आप करेंगे। बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है, मेयर नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे। अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता था। किसी तरह से कोशिश की जाएगी आपकी पार्टी का मेयर बने जोड़ तोड़? नहीं, हम अभी कुछ नहीं करेंगे। जोड़ तोड़ पर हमारा विश्वास नहीं है। लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्तापलट कर सकते हैं। लेकिन हम डेमोक्रेसी का आदर करते हैं, लोकतंत्र का आदर करते हैं। कैलकुलेशन कहाँ मिस जजमेंट? नहीं, हमारे 10 या 12 से ज्यादा जो हमारी सीटें हैं वो बहुत कम मार्जिन से हार गए। इसलिए हार गए कि जिस तरह का मतदान जब चुनाव के दिन जिस तरह का माहौल था, लोगों के नाम कट गए, ईवीएम मशीन बंद पड़ गई, ये हो गया, उससे लोगों में थोड़ा सा हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। नहीं तो हम जरूर जीत जाते। और सर, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की जो छवि बन के सामने आई है विकास पुरुष की, कहीं ना कहीं उसका फायदा होते हुए नजर आया है। अब उनके दिमाग में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है। दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने का जो उनका जो ख्वाब है, उस दिशा में वो जा रहे हैं। आप उनको श्रेय देंगे? क्योंकि हमने देखा था पिछली बार जब बीएमसी के चुनाव हुए थे 2017 में और उससे पहले, तो बड़े बड़े नेता सीएम वगैरह यहाँ पे आए थे, पर इस बार ये सब दिखा नहीं। ऐसे लगता है कि सिंगल नहीं, इस बार ऐसा था कि उनको लगता था कि हम मुंबई जीत नहीं पाएंगे। उनको पूरा विश्वास था मुंबई जीत नहीं पाएंगे, और मुंबई उसने जीती भी नहीं है। ये टेम्पररी फेज। मुंबई इस तरह से आप जीत नहीं सकते। मैंने कहा ना कि हमारे पार्टी में जयचंद बनाकर आपने शिवसेना तोड़कर पहली बार मुंबई में आपका मेयर बिठाने का सपना आपने पूरा किया है।
बाकी कुछ नहीं। अगर जयचंद नहीं होता तो बीजेपी कोई आसान नहीं।